हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे हैशटैग नंबर 1 जो आपका क्लास 12th वालों का लास्ट एक सब्जेक्ट आपका बाकी रह गया था, रिमेनिंग है। मैथ्स को छोड़ के एसपी का आज टॉपिक पिक किया और 2023 में जो बच्चे एग्जाम देंगे ना, उनको फर्स्ट थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि सर आपका सिलेबस क्या है वो गाइड करूंगा, पेपर पैटर्न क्या है वो गाइड करूंगा। तो बच्चे बोलेंगे सर हमको पहले से पता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है, ऑब्जेक्टिव ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पता है कि उनको कंप्लीट सिलेबस की नॉलेज नहीं होती है और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा ना, वो थोड़ी सी नॉलेज नहीं है। सेकंड चीज, पेपर पैटर्न की भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है क्योंकि इसके बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चालू होगी, प्लस जो आप लोग डिमांड करोगे, जिस टॉपिक पे आप डिमांड करोगे, एसपी को छोड़ के, एसपी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, एसपी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, एसपी हमारे यहाँ पे दूसरे सर लेते हैं बट वो ऑनलाइन क्लास नहीं लेते। उसके एसपी को छोड़ के मैंने बोला था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ऑलरेडी सिलेबस, पेपर पैटर्न या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो मिलेगी आपको ना, उसमें कमेंट कर देना सर कौन से टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, या फिर चैप्टर के अंदर भी कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वहां पे मेंशन कर देना, आपको उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी। क्लियर? क्लियर? आज बात करेंगे ऑलरेडी आपका सिलेबस क्या है सर एंड पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न पहले बात कर लेंगे। पेपर पैटर्न ओसीएम का जो आपका पेपर पैटर्न है एंड एसपी का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही चलता है, बस एक ही चेंज आपको दिखाई देगा। 80 मार्क्स का ये भी सेम, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी 80 मार्क्स एंड ऑलरेडी इकोनॉमिक्स 80, सब सब्जेक्ट 80 मार्क्स के 20 आपका इंटरनल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से, तो मेरा सजेशन रहता है कभी भी ऑब्जेक्टिव्स आप लास्ट में करो, एकदम लास्ट में करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर रहते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन 70 to 80% ऑलरेडी आपको हो जाती है, बस एक बार पढ़ना रहता है आपको। तो बेस्ट ऑब्जेक्टिव आप लास्ट में करो, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर दो। बात करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मतलब आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे, कोई भी वर्ड दे देंगे, जैसे डिबेंचर बोल दिया, प्रेफरेंस शेयर बोल दिया, शेयर्स बोल दिया, बॉन्ड बोल दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल दिया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोल सकते हैं, मतलब इस तरीके से कोई वर्ड दे दिया और बोला उसको आप एक्सप्लेन करो, मींस उसकी मीनिंग लिख दो, डिफाइन है तो डिफाइन लिख दो, एक्सप्लेन करिए आप। क्या कंडीशन क्या है सर, एनी 4 out of 6 और टोटल है 8 मार्क्स का, मतलब सिंपल सा बोलूं तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और ध्यान से सुनना, अगर आपने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है ना तो 2 में से 2 भी मिलता है, इसीलिए ओसीएम में भी यही गाइड किया गया था आपको एंड एसपी में भी यही गाइड कर रहा हूं। एसपी आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कंपेयर अगर आप कर रहे हो तो अदर सब्जेक्ट से, एसपी बहुत स्कोरिंग है, काफी बच्चे स्कोर करते हैं अच्छे तरीके से मार्क्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एनी 4 out of 6 मतलब 2 क्वेश्चन ऑप्शन में भी आपको मिल रहा है और 8 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। प्रॉपर तरीके से तैयारी करके रखो, मीन्स प्रिपरेशन करके रखो, ज्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 सर हमारा होता है केस स्टडी, एनी 2 out of 3। ये बेसिकली आपको क्या दिया जाता है, पैसेज दिया रहता है, पैसेज के बेस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आप तभी कर पाओगे ना जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक ये कॉन्सेप्ट आप कर नहीं सकोगे। काफी बच्चे मैंने देखा रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई रटने की कोशिश मत करो, इन केस कहीं बाहर से अगर पूछ लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझो आप तो ज्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक कर लो, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर टॉपिक के केस स्टडी को करना है, तो ही ज्यादा समझ में आएगा आपको, ज्यादा में आपको खुद एक इंटरेस्ट आएगा सम को सॉल्व करने में। कौन से सर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। एक ऑप्शन मिलेगा, एनी 2 कवर करना है, आउट ऑफ 3 में से 6 मार्क्स का आएगा, मतलब एक क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। आउट ऑफ मिलता है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी के बेस पे आपका नंबर डिवाइड रहता है, जैसा आप एक्सप्लेन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इजी टॉपिक में से एक, एंड जो बच्चों को एसपी में पास होना रहता है उनके लिए काफी मैं बोलूंगा स्कोरिंग अगर क्वेश्चन है तो आपका यही क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बनेगा, एनी 3 out of 4। और देखो ना कितने नंबर का ये टॉपिक है सर, 12 नंबर का टॉपिक है और लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश पढ़ने हैं। ध्यान से सुनना समझना कि जो बच्चे एसपी में पास होने की देख रहे हैं ना, तो डिस्टिंग्विश जो इंपॉर्टेंट वाले हैं सबसे पहले आप वही कवर कर लो तो बेस्ट है। डिस्टिंग्विश का पहले तो ये 12 नंबर क्लियर करने की कोशिश करो, अगर ये 12 आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया तो बहुत बेस्ट होगा। केटी वालों का केटी का टेंशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ सर डिस्टिंग्विश से ही खत्म होगा क्या, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, अदर कुछ क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, बट ये आप अच्छे से करो क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं।
अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 सर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आएगा एनी 2 आउट ऑफ 3। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग, तो बहुत सारा टॉपिक्स है। आएगा कितना सर 3 आएगा, कवर कितना करना है सर एनी 2 8 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन आएगा सर 4 मार्क्स के। और एक इंपॉर्टेंट चीज काफी बच्चे ये भी पूछते सर डिस्टिंग्विश में ना कितने पॉइंट्स हमको लिखने पड़ेंगे, तो मेरा सजेशन है मिनिमम 6 आपको लिखना है, मैक्सिमम 7 लिखना है। 6 to 7 पॉइंट है लिखना, 7 मैक्सिमम, उसके बाहर नहीं जाना, ध्यान रखना कुछ 6 to 7 पॉइंट से लिखना है। शॉर्ट नोट्स एनी 2 आउट ऑफ 3 8 मार्क्स का आएगा, तो ध्यान रखना 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो कवर करना अपने को। अगला आएगा सर जस्टिफाई, जस्टिफाई मींस ट्रू दिया ही रहेगा, हमको जस्टिफाई करना रहेगा, मतलब उसका डिटेल बताना पड़ेगा भाई, उसके बारे में बताना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है सर एनी 2 आउट ऑफ 4 8 मार्क्स का। बहुत जो बच्चे सिर्फ पासिंग ही देखते हैं ना, तो जस्टिफाई उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि जस्टिफाई में आपको ही पता है ट्रू दिया है तो उसको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा मेरा सजेशन रहता है जो टॉपिक का जस्टिफाई करने के लिए पूछा है उस टॉपिक, जैसे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आपका इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई जस्टिफाई आप देख लो ना, तो जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का कुछ पूछा तो आप इक्विटी शेयर का थोड़ी सी कहानी भी लिखोगे तो 1 से 2 नंबर उसका भी मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको जो टॉपिक पूछा उसका अगर मीनिंग पार्ट भी ऑलरेडी आप डिस्टिंग्विश में पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स में पढ़ोगे, कहीं ना कहीं डिटेल पढ़ते हो, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपने वहां पे लिखा है तो उसका नंबर मिलता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जस्टिफाई को लेके। क्लियर सर, बहुत क्लियर है, काफी बच्चों को इसमें नंबर इजीली मिल जाता है। अगला टॉपिक सर लेटर, एनी 2 आउट ऑफ 3 10 मार्क्स का है, ये सबको पता है लेटर आएगा, और लेटर इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे चैनल पे, तो वो लेटर्स आपको सबसे पहले कर लेने हैं, क्योंकि लेटर्स आपके सिलेबस में ज्यादा है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो वो पर्टिकुलर लेटर को आपको क्या करना है सबसे पहले कवर कर लेना है। लास्ट सर हमारा लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2 8 मार्क्स का टॉपिक है। लॉन्ग आंसर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा के दिया जाएगा, मीन्स बताया जाएगा, वही लॉन्ग आंसर पहले कवर कर लेने हैं आपको। मतलब हर एक क्वेश्चंस का ना सिंपल सा सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊंगा, ये इस तरीके से सेपरेट भी लाऊंगा, और एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा कंबाइंड, मतलब कंप्लीट 80 मार्क्स का भी लेके आ जाऊंगा, चैप्टर के अकॉर्डिंग भी लेके आ जाऊंगा, मतलब हर एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा सिलेबस का भी जानकारी लो। सिलेबस क्या है सर, चैप्टर से नहीं बता रहा हूं, सिलेबस आपका जो यूनिट है टोटल 6 यूनिट में इस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइड हुआ है। पहला अगर मैं बात करूं सर सोर्सेस ऑफ कैपिटल फाइनेंस, जिसमें चैप्टर 1 और 2 आएगा ना, चैप्टर 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही चैप्टर विदाउट ऑप्शन 17 मार्क्स का है, और ऑप्शन की बात करोगे सर 125 नहीं है, 125 नहीं 25 है, 125 मार्क्स का नहीं है 25 का, मतलब विदाउट ऑप्शन 17 का है एंड विथ ऑप्शन 25 का। पहला दूसरा टॉपिक हर एक क्वेश्चन ना अच्छे तरीके से कवर कर लेना, और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे वो पहले कवर करना है आपको, अगर 25 मार्क्स चाहिए तो। नेक्स्ट सर हमारा आएगा चैप्टर नंबर 3 4 5 में कैपिटल रेजिंग वाला जो पार्ट है, मार्क्स की अगर बात करूं सर 24 एंड 35, 24 विदाउट ऑप्शन 35 विथ ऑप्शन, तो इसमें 3 चैप्टर करने पड़ेगा, 3rd 4th एंड 5th करना पड़ेगा आप लोग को। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। नेक्स्ट जो हमारा लेटर वाला पार्ट है ना सर 6 7 8, ये तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना, ये लेटर वाला पार्ट अगर आप नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस आपके सीधे लेटर के 10 मार्क्स गायब हो जाएंगे। तो लेटर्स तो कंपलसरी है। अब आपको नंबर नहीं देखना सर, कम मार्क्स वाला दिख रहा है, 3 चैप्टर गया तो 13 18 दिख रहा है, यहाँ 3 किया तो सर 24 35 दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट करने, यहाँ पे तो डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा आपको, और ये करना कंपलसरी, मतलब ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 9 जो आपका डिपॉजिटरी सिस्टम है ना, ये आपका 7 मार्क्स का है, और 7 मार्क्स आएगा विदाउट ऑप्शन, और 11 नंबर का आता है आपको विथ ऑप्शन वाला। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, 9 मार्क्स का, और एक ही टॉपिक है, ये भी ध्यान रखना, एक ही चैप्टर है ये सब में। चैप्टर नंबर 10 है, 9 मार्क्स का आएगा टोटल, और 13 का आएगा विथ ऑप्शन। ये टॉपिक आप लोग कर लेना। आपको 6 वाला जो सजेशन में दे रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट 11 और 12 2 चैप्टर है इसमें, और टोटल देखो मार्क्स देखो 10 एंड 14 है। इसका रीजन एक सर 14, तो इससे बेस्ट काफी बच्चे दिमाग लगाएंगे सर इससे अच्छा 5 ना कर लो, 9 और 13 मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि फाइनेंशियल मार्केट आपको ना इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी है, तो आप इको में करोगे या फिर यहां कर लो तो इको में बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब 2 जगह कॉमन जगह है, मीन्स आपका ये टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट
पढ़ोगे तो इसका बेनिफिट्स आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि फाइनेंशियल मार्केट आप कवर करो, अदरवाइज आपके ऊपर ऑप्शन है, कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको कवर ही करना भाई। अब जबरदस्ती किसी को थोड़ी बोला जा सकता है कि आप लोग कवर करो, नहीं तो कुछ बच्चों का दिमाग जरूर मुझे पता चला होगा कि सर 2 टॉपिक करूंगा 14 मार्क्स, इससे बेस्ट है 1 टॉपिक करके 13 मार्क्स ना ले लो मैं। तो मेरा सजेशन है बेनिफिट्स भी देखो, आपको डबल जगह हो रहा है, वहां पे बेनिफिट्स मिलेगा। एंड ऑलरेडी सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसका टेंशन नहीं लेना सर कौन से क्वेश्चंस कवर करने, कैसे टॉपिक्स कवर करूं। मैंने बताया चैप्टर के अकॉर्डिंग भी लेके आ जाऊंगा और हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ना सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊंगा। जितने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उतने क्वेश्चंस कवर कर लेना, 100% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। मींस जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रोवाइड कराए जाएंगे ना, 80 मार्क्स ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा उतने क्वेश्चंस में से। वही क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। तो चलिए, किसी बच्चों को ना सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट में ऐड कर देना। अदरवाइज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड कर दिया करो और जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए ना उतने ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करना, क्योंकि कंटिन्यू जब तक अब आपका एग्जाम नहीं होगा इकोनॉमिक्स, ओसीएम एंड आपका अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की मैथ्स वाले बच्चे, मैथ्स की वीडियो आती रहेगी, मैथ्स 2 की स्पेशली वीडियो आती रहेगी। मैथ्स 1 का तो काफी ज्यादा पहले से अपलोड है एंड प्रीवियस ईयर का रिविजन लेक्चर्स भी काफी अपलोड है ऑलरेडी। इकोनॉमिक्स का आप लोग देखोगे सीरीज बना के दिया, ऑब्जेक्टिव्स का भी एंड रिवीजन सीरीज शॉर्ट में 18 मिनट 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो में कंप्लीट एक टॉपिक का रिवीजन सीरीज भी प्रोवाइड कराया हूं। तो जो बच्चे उस सीरीज वाली वीडियो नहीं देखे तो सीरीज वाली वीडियो देखेंगे ना तो काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा उनको ऑलरेडी। बट 25% का जो रिडक्शन था इसलिए न्यू सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। बट जो आप लोग टॉपिक डिमांड करोगे वही एसपी को छोड़ के, बार बार बोला जा रहा है एसपी को छोड़ के, बाकी अदर सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक का डिमांड करोगे कमेंट में जाके ऐड कर देना उस पर्टिकुलर टॉपिक वाले वीडियो में, तो ऑलरेडी उस पे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।